Good morning, students. In today's lecture, we are going to discuss the concept of thread. In the previous lecture, I have already told you what are threads. Basically, threads are nothing but a lightweight process. Fine. So, how it is different from the process, we'll see in this lecture. So, let's move on to the slides and see what is threads all about. Fine. Okay, so thread is an execution unit which consists of its own program counter, a stack, and a set of registers. Threads are also known as lightweight processes. Threads are popular way to improve the application through parallelism. The CPU switches rapidly back and forth among the threads, giving illusion that the threads are running in parallel. तो बेसिकली थ्रेड को समझने से पहले अपन ये देखते हैं कि थ्रेड की जरूरत क्यों पड़ी। आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कुछ टाइम पहले जब हम लोग प्रोसेस के कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस इज प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन और प्रोसेस क्रिएट होता है एक सिस्टम कॉल से जिसको हम बोलते हैं फोर्क। तो फोर्क सिस्टम कॉल के अंदर क्या होता है कि जब भी हम फोर्क सिस्टम कॉल को इन्वोक करते हैं, इस सिस्टम कॉल को जैसे ही इन्वोक होती है तो एक फॉर्मूले पे काम करती है 2 raised to power n पे। तो 2 raised to power n की वजह से दो प्रोसेस क्रिएट हो जाते हैं। पहला प्रोसेस होता है पेरेंट प्रोसेस, दूसरा होता है उसका चाइल्ड प्रोसेस। इसी वजह से अगर मैं 2 बार फोर्क सिस्टम कॉल को इन्वोक करूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4 प्रोसेस हो जाएंगे। सो इट विल क्रिएट मी अ ओवरहेड। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसेस होंगे ये डुप्लीकेट प्रोसेस होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता था कि मैंने आप लोगों को एक मेमोरी लेआउट बताया था प्रोसेस का, कि प्रोसेस के मेमोरी लेआउट के अंदर 4 पार्ट होते हैं, डॉट टेक्स्ट सेक्शन, डॉट डेटा सेक्शन, डॉट स्टैक सेक्शन और डॉट हीप सेक्शन। ठीक है, डॉट टेक्स्ट सेक्शन मैंने आपको बताया था जिसमें टेक्स्ट होता है, डॉट डेटा सेक्शन जो कि इनिशियलाइज डेटा होता है, डॉट स्टैक सेक्शन जो कि अनइनिशियलाइज डेटा होता है और डॉट हीप सेक्शन जो कि आपका रन टाइम डेटा होता है जिसमें हम मैलॉक फंक्शन यूज करते हैं। फाइन। तो अब क्या होता है कि जैसे मैंने फोर्क सिस्टम कॉल इन्वोक किया, जैसे कॉल वो इनिशिएट हुआ तो उसने 2 प्रोसेस क्रिएट कर दिया, तो डुप्लीकेसी हो गई। डुप्लीकेसी मतलब कि ये सेम जो मेमोरी सेक्शन मैंने लेट सपोज एक पेरेंट प्रोसेस के लिए बनाया था, वही सेम मेमोरी लेआउट मेरे को चाइल्ड प्रोसेस में भी डुप्लीकेट के रूप में मिल जाएगा। इसकी वजह से क्या हुआ, मेरे मेमोरी के ऊपर एक ओवरहेड हो गया। ओवरहेड मतलब कि अननेसेसरी मैंने मेमोरी को वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, इसकी वजह से थ्रेड का कंसेप्ट आया है स्टूडेंट्स। ठीक है, थ्रेड इट इज अ लाइट वेट प्रोसेस। जैसा थ्रेड का मतलब होता है, थ्रेड का मतलब होता है धागा, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है। और आपने इसके अंदर देखा होगा कि इसमें सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक एंड द सेट ऑफ रजिस्टर्स। तो अभी अपन ये समझते हैं कि थ्रेड और प्रोसेस के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that always asked in many interview questions and many written test questions. So let's see what it is all about. So first of all we will discuss process versus thread. तो अभी मैंने आपको समझाया प्रोसेस में क्या होता है। अब थ्रेड के अंदर अपन ने उसको कैसे लाइट वेट प्रोसेस कर दिया, मतलब हमने उसके वेट को रिड्यूस कर दिया। तो वो अब हम समझते हैं कि हमने कैसे उसका वेट रिड्यूस किया। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स के सबसे पहले एक प्रोसेस तो क्रिएट होता ही होता है। ठीक है, अपने को एक प्रोसेस तो क्रिएट करना ही पड़ेगा। लेट सपोज कि मैंने एक प्रोसेस क्रिएट किया बाय कॉलिंग द फोर्क सिस्टम कॉल। ठीक है, तो मेरे 2 प्रोसेस क्रिएट हो गए। अब दोबारा जब मेरे को कोई नई चीज करनी होगी तो मेरे को दोबारा प्रोसेस को क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। अब मेरे को क्या करना होगा, थ्रेड्स को क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो थ्रेड्स को क्रिएट करने से क्या होता है, थ्रेड और प्रोसेस में ये डिफरेंस होगा कि जो डॉट टेक्स्ट सेक्शन है, डॉट डेटा सेक्शन है और डॉट हीप सेक्शन है, वो तो अपने पेरेंट प्रोसेस से ही शेयर करेगा थ्रेड। लेकिन सिर्फ जो स्टैक सेक्शन है, मतलब कि जो कि अनइनिशियलाइज डेटा होता है, लेट सपोज अगर मैंने लिखा इंट ए या इंट बी या फ्लोट ए या फ्लोट बी, अभी तक मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया है। ठीक है, अभी तक मैंने इसको कांस्टेंट नहीं बनाया है। ये क्या होगा, जब भी मैं प्रोग्राम को रन करूंगा एवरी टाइम द यूजर विल गिव द डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यूज। ठीक है, कभी अगर मान लो मैंने इंट ए लिखा है तो कभी वो 8 देगा, कभी वो 3 देगा। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द यूजर कि वो किस तरह का इनपुट दे रहा है। तो ये होता है अनइनिशियलाइज्ड डेटा जो कि सारा का सारा किसमें होता है, स्टैक में। लेकिन जो डॉट टेक्स्ट सेक्शन है वो कभी चेंज नहीं होने वाला। डॉट डेटा सेक्शन जो कि इनिशियलाइज डेटा है, मतलब मैंने a = 10 लिख दिया है, वो कभी थ्रू आउट द प्रोग्राम कभी चेंज नहीं होने वाला। और जो डॉट हीप सेक्शन है, मतलब कि जो रन टाइम डेटा है, तो बट ऑब्वियस है कि वो रन टाइम डेटा रन टाइम पे ही होगा, कंपाइल टाइम में नहीं होगा। ठीक है,
कंपाइल टाइम में सिर्फ आपका जो डॉट डेटा सेक्शन होगा, जो स्टैक सेक्शन होगा, वही कंपाइल टाइम में लोड होगा। तो अब इसमें क्या हुआ कि जो डॉट टैग सेक्शन है, डॉट डेटा सेक्शन है और डॉट हीप सेक्शन है, वो जो थ्रेड होगा वो अपने पेरेंट प्रोसेस से शेयर करेगा। स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी डॉट टैग सेक्शन है, डॉट डेटा सेक्शन है और डॉट हीप सेक्शन है, आप चाहें तो अपने मेमोरी लेआउट के स्लाइड को देख लीजिएगा, चाहे तो अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। उसके अंदर जो डॉट टैग सेक्शन है, डॉट डेटा सेक्शन है और जो डॉट हीप सेक्शन है, वो थ्रेड शेयर करेगा अपने पेरेंट प्रोसेस से। फाइन। लेकिन जो स्टैक सेक्शन है, मतलब कि जो कि अनइनिशियलाइज डेटा है, वो सिर्फ थ्रेड अपना रखेगा। बाकी जो तीनों सेक्शंस हैं, जो टैग सेक्शन है, डॉट डेटा सेक्शन है, जो डॉट हीप सेक्शन है, वो अपने पेरेंट प्रोसेस से शेयर करेगा थ्रेड। ठीक है, सिर्फ जो स्टैक सेक्शन है वो ही इस थ्रेड का अलग रहने वाला है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोसेस एंड द थ्रेड। प्रोसेस के अंदर चारों के चारों सेक्शंस होते हैं। अगर मैं दो प्रोसेस क्रिएट कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने फोक सिस्टम कॉल किया, इन्वोक किया उसको, तो मेरे दो प्रोसेस क्रिएट होंगे। दो प्रोसेस क्रिएट होने के बाद मेरे साथ वही चारों ब्लॉक बन के आएंगे, डॉट टैग सेक्शन, डॉट डेटा सेक्शन, डॉट स्टैक सेक्शन और डॉट हीप सेक्शन। बट इन द केस ऑफ थ्रेड, the thread will share the three sections which are dot text section, dot data section and dot heap section, shared with their parents process. ठीक है, with its parent process. But the stack section is the only section which the thread holds. ठीक है, तो that is the main difference and that is the only difference between the process and the thread. ये बहुत स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है। That's why it is called the lightweight process. ठीक है, मैंने इसके अंदर लिख भी दिया है, प्रोसेस हैज 4 sections. फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, टैग सेक्शन, डेटा सेक्शन, स्टैक सेक्शन एंड हीप सेक्शन. बट इन द केस ऑफ थ्रेड इट हैज ओनली स्टैक सेक्शन, रेस्ट ऑफ द सेक्शन इट इज शेयर्ड बाय इट्स पेरेंट प्रोसेस. ठीक है, तो जैसे ही मैं फोक सिस्टम कॉल को इन्वोक करता हूँ, दो प्रोसेस क्रिएट हो जाते हैं। यही ड्रॉबैक था प्रोसेस के अंदर। इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए थ्रेड्स आए और थ्रेड्स की वजह से अब ये जो ओवरहेड की प्रॉब्लम थी ये रिमूव हो गई। अब सिर्फ स्टैक सेक्शन ही लोड होगा, बाकी जो 3 सेक्शंस होंगे वो लोड नहीं होंगे। इसका मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल बता देता हूँ। एमएस ऑफिस, जैसे ही हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, दैट मीन्स कि हम एक प्रोसेस को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इससे 2 प्रोसेस क्रिएट हो जाते हैं, डुप्लीकेट प्रोसेस। लेकिन जैसे ही हम कोई भी स्पेलिंग लिख रहे हैं और ग्रामेटिकल एरर हो रहा है उसके अंदर, या फिर कोई मैंने स्पेलिंग एरर कर दिया, ठीक है, तो ये जो होता है ये थ्रेड है, ये ड्यूरिंग द टाइपिंग ही ये होने लग जाता है। ठीक है, तो जो ये एरर्स आ रहे हैं, जो स्पेलिंग एरर आ रहे हैं, जो ग्रामेटिकल एरर आ रहे हैं, दीज आर द थ्रेड्स। एंड व्हेन आई एम ओपनिंग द एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, दैट इज क्रिएटिंग द प्रोसेस. So I hope you understand the difference between the process and the thread. Now we'll discuss the types of threads. So there are 2 types of threads. One is the user thread. User thread are above the kernel and without kernel support. ठीक है, इनके पास कोई kernel support नहीं होता है. Kernel आप लोगों को मैंने शायद नहीं बताया, kernel is a basic entity of the operating system. ठीक है, जो भी हम सिस्टम प्रोग्रामिंग करते हैं, जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग करते हैं, वो सब कर्नल के अंदर होती है. हाँ, वी हैव डिस्कस द यूजर स्पेस एंड द कर्नल स्पेस. सो कर्नल इज द बेसिक पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, चाहे वो डिवाइस ड्राइवर्स की हो, चाहे वो किसी भी सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग की, सिस्टम कॉल्स की प्रोग्रामिंग हो, वो सारी की सारी कर्नल के अंदर की जाती है. ठीक है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट. मैंने आप लोगों को बताया भी था शायद कि ऑन द ओपन सोर्स, दैट इज द बेस्ट पार्ट, यू कैन एक्सेस द कर्नल कोड्स ऑल्सो. तो लाइनक्स के अंदर अपन कर्नल कोड्स को एक्सेस भी कर सकते हैं. वी कैन कस्टमाइज दोस कर्नल कोड्स अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, और अपन अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम इवॉल्व कर सकते हैं. सो दीज आर द यूजर थ्रेड्स. जो यूजर थ्रेड्स होते हैं उनको कर्नल थ्रेड्स की जरूरत नहीं होती, कर्नल की जरूरत नहीं होती, वो खुद अपने सपोर्ट से चलते हैं. कर्नल थ्रेड्स आर सपोर्टेड विद इन द कर्नल ऑफ द ओएस इटसेल्फ. All modern OS supports kernel level threads, allowing the kernel to perform multiple simultaneous tasks or to service multiple kernel system calls simultaneously. ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग की ओर बढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मल्टी प्रोग्रामिंग काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल कर्नल सिस्टम कॉल्स आती हैं. सिस्टम कॉल्स मैंने आप लोगों को बताया था, सिस्टम कॉल्स वो कॉल्स होती हैं जो कि यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस पे ले जाती हैं. ठीक है, जब भी किसी यूजर को कोई भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो डिवाइस की कोई रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो या कोई उसे काम चाहिए हो, कोई रिक्वेस्ट उसको करवानी हो ऑपरेटिंग सिस्टम से,
तो दैट प्रोसेस हैज टू इन्वोक द सिस्टम कॉल। तो ये सिस्टम कॉल क्या करेगी, उस प्रोसेस को यूजर स्पेस से कर्नल स्पेस पे ले जाएगी। फाइन। नाउ दीज आर द मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स। ठीक है, तो ये जस्ट अ थ्योरेटिकल पार्ट, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हो सकता है आपके फ्रॉम द आरटीओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के पास ये कुछ शायद क्वेश्चंस आ भी जाए। तो मल्टी लेवल मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है मैनी टू वन, एक होता है वन टू वन, एक होता है मैनी टू मैनी। सो बाय दिस फिगर यू कैन कम अलोंग के क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, मैनी टू वन का मतलब ये है कि मैनी तो इसमें यूजर थ्रेड्स हैं और वन है इसमें कर्नल थ्रेड। तो in many to one model, many user level threads are all mapped onto single kernel thread. Thread management is handled by the thread library in the user space, which is efficient in nature. ठीक है, जो thread management है वो thread libraries के द्वारा होता है। POSIX 32 इसकी लाइब्रेरी होती है threads की। You can Google it, you can see on the internet. The one-to-one model, these are the one-to-one models. This figure is of one-to-one model, creates a separate kernel thread to handle each and every thread. इसमें क्या होता है, इसमें तो एक कर्नल थ्रेड था जो कि सारे यूजर थ्रेड्स को हैंडल कर रहा था। इसमें एक कर्नल थ्रेड एक यूजर थ्रेड को हैंडल करता है। Most implementation of this model place a limit on which how many threads can be created. Linux and Windows from 95 to XP implemented the one-to-one model for threads. ठीक है, जो most of the operating system prefer this kind of multi-threading models. The many models multiplexes any number of user threads onto equal or smaller number of kernel threads, combining the best features of one-to-one and many-to-one. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सिंग हो जाती है। मल्टीप्लेक्सिंग से यूजर थ्रेड्स ऑन टू द इक्वल और स्मॉलर नंबर ऑफ कर्नल थ्रेड्स को हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, यूजर कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ थ्रेड्स, ब्लॉकिंग द कर्नल सिस्टम कॉल्स डजंट ब्लॉक द एंटायर प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं किसी भी कर्नल सिस्टम कॉल को ब्लॉक करता हूं तो इसकी वजह से पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा वो ब्लॉक नहीं होगा। प्रोसेसेस कैन स्प्लिट अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसेस, और जो प्रोसेसेस होंगे वो स्प्लिट हो सकते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस। So these are the basic idea of multi-threading models. So this is the theory. You can also search it in the website also. ठीक है, from the exam point of view, from the theoretical question point of view, ये आपसे पूछा जा सकता है मल्टी थ्रेडिंग मॉडल्स क्या होता है। बट फॉर श्योर मैं मिड टर्म्स में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। सो बाय दिस आई एंड दिस लेक्चर। फाइन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, हमने आज थ्रेड्स पढ़ लिया है। थ्रेड्स और प्रोसेस इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, एक ही कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है, लेकिन इसका जो बेसिक डिफरेंस था वो समझना बहुत जरूरी था। थ्रेड्स को लाइट वेट प्रोसेस क्यों बोलते हैं ये आज हम समझ चुके हैं, एंड आई होप कि आप लोगों को इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। सो बाय दिस आई एंड दिस लेक्चर, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर we will see the very important part of an operating system, which is a process synchronization. प्रोसेस को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाता है। थैंक यू।